एक दिन क्या किए कि एक बार माली से माला लेने गए मार्केट में और सुंदर माला दिखाई गई, बड़ा सुंदर हार। गोपी के मन में आया, भिक्षा मांगते थे, मजदूरी करते थे, बोले क्यों ना इस हार को आज अपने प्रभु के श्रीनाथ जी के लिए ले लिया जाए। तो उन्होंने इस माला का दाम बोला, ये बताइए महाराज कितना दाम है इसका। बोले महाराज इसका 40 रुपए। एक सेठ जी वहां से आ रहे थे, बोले माला तो बड़ा सुंदर है भाई, इसका हम 400 रुपए दे रहे हैं। अब गोपी ने कहा कि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। बोले कोई बात नहीं, हम 450 रुपए दे रहे हैं। अब सेठ जी थोड़ा धनवान थे, तो सेठ जी ने कहा हम इसका 800 रुपए ये माला का दे रहे हैं। अब तो गोपी ने सोचा कि हमारा 800 रुपए में तो हमारा पूरा घर और द्वार बिक जाएगा, क्योंकि सेठ जी जानते थे कि ये गरीब ब्राह्मण है, इसके पास ज्यादा कुछ है नहीं है, मैं इतना दाम बढ़ा दूंगा कि खुद ही लौट जाएगा। लेकिन प्यारे भगवान जब भक्त की परीक्षा लेते हैं तो बड़ा कभी कभी निष्ठुर हो जाया करते हैं। अब तो जब उसने 850 किया तो गोपी ने कहा मैं 900 रुपए दूंगा। उतनी औकात है नहीं, लेकिन प्रभु से इतना प्रेम है कि महाराज गोपी सेठ जी समझ गए इसके पास है नहीं। बोले जाओ गोपी तुम ही इस माला को ले लो। अब तो गोपी के पास महाराज मात्र 40 रुपए। घर गया, घर के बर्तन और जितना भी घर में था अन्न सारा बाजार में बेच दिया। किस लिए? भगवान की माला के लिए। भक्त बेच दिया महाराज और भागता हुआ आया, जल्दी से मुझे इसी माला को दीजिए मेरे श्रीनाथ जी के लिए। और आज भीड़ में जब गोपी वह माला लेकर के गया, अपना पूरा धन बेच डाला उस माला के पीछे। और आज जब गोपी गया भीड़ में, महाराज जैसे ही गोपी का माला महाराज गोस्वामियों ने श्रीनाथ जी के गले में जैसे ही डालना चाहा, तो आज मेरे श्रीनाथ जी का गला अपने आप झुक गया माला डलवाने के लिए। पुजारियों ने देखा कि आज मूर्ति स्वयं झुक गई। ऐसा क्या है इस माले में चमत्कार कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेठ आते थे महाराज इतनी सुंदर सुंदर मालाएं लेकर के, लेकिन आज तक ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन आज प्रभु का सिर झुक गया। अब तो महाराज गोस्वामियों को बड़ा अंदर से दुख हुआ कि इतने दिन से हम सेवा कर रहे हैं, आज तक प्रभु हिले डुले तक नहीं। लेकिन आज इस माला को देख करके स्वयं प्रभु पहनने के लिए आतुर हो गए। अब तो महाराज उन्होंने गोपी को बुलाया और उन्होंने कहा गोपी सच सच बताना, ये माला तुम कहां से लाए हो? बोले जहां से सब लोग लाते हैं। बोले कितने की लाए हो? बोले 850 रुपए की। सारे गोस्वामी चौंक गए कि तुम्हारे पास इतना धन कैसे आ गया भाई? बोले महाराज एक सेठ जी दाम लगा रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं आज घर के सारे बर्तन, सारा अन्न, सब कुछ बेच करके रघुनाथ जी के लिए माला लाया हूँ, इसलिए श्रीनाथ जी मेरी माला को स्वीकार कर लिए। सुनते ही सारे गोस्वामी महाराज रोने लगे कि धन्य है भक्त, अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे कहते हैं दान। इसे नहीं कहते दान कि महाराज 1 करोड़ रुपए हो और 100 रुपए का दान करो, उसमें भी एहसान दिखा रहे महाराज हम दिए। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं, ऐसे भक्तों पर भगवान रिझते हैं। दान शब्द की परिभाषा है दा मने दे दिया, ना मने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। दे करके भी जो ये मन में रहे मैंने कुछ नहीं दिया, वो दान सार्थक होता है, उसी दान का हमें पुण्य मिलता है। अब दान देने के बाद दातव्यम यदि दान दीयते अनुपकारिणी, दान देकर के यदि कोई एहसान जताया जाए तो समझ लीजिए उसका हमें कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। अदेशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। किसको दान देना चाहिए, कहाँ दान देना चाहिए, किस समय दान देना चाहिए, इस बात का विशेष विचार करना चाहिए कि दान देने लायक कौन है, लेने लायक कौन है। यदि आप किसी शराबी को दान देंगे और वो आपके दान से दिए गए धन से यदि ये कर लिया तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा और 4 गुना पाप मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको धन दे करके आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। यदि धर्मार्थ में 1 रुपए भी महाराज लगाएंगे तो कहते हैं ना कि भगत मजूरी देता है तो क्यों राखे भगवान। अरे जब भगत भगवान की मजूरी करेगा तो जब मनुष्य एक दूसरे की मजूरी देते हैं तो हमारे रघुनाथ तो तीनों लोगों के पालन और पोषण करने वाले यही है। बताइए आपके दिए गए दान को ये नहीं मानेंगे? अरे उससे 10 गुना देंगे आपको।
ये एकदम 100% बात सत्य है कि जो भी भगवान के चरणों में 1 रुपए भी दान करते हैं तो उसके लिए भगवान कई जीरो बढ़ा करके पहले से ही व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए दान देने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्य हो, हमेशा जीवन में बुरे कामों से हट करके और अच्छे कार्यों से सट करके रहना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। तो महाराज कहां पर थे? बोले जहां सुना रहे थे। बोले आज कन्हैया दोनों वृक्षों का उद्धार किया।